मुज़ाकरात में इस तरह लग रहा है कि एक डेड लॉक पैदा हो चुका है। कल बानी पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात होनी थी, वो नहीं हो पाई, और आज भी एज वी स्पीक उनका गिला ये है कि हुकूमत हमारी मुज़ाकरात जो है वो बानी पीटीआई से नहीं करवा रही, जो कि हमसे वादा किया गया था, और जब तक ये नहीं होता मुज़ाकरात आगे बढ़ ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आदिल। ये मामला जो है अब ज्यादातर टीवी पे डिस्कस हो रहा है, अदरवाइज तो इस पे जो डिस्कशन जो है वो तो हॉल्ट हुई है, उसमें कोई नतीजा सामने नजर नहीं आ रहा। अल्लाह करे ये आगे बढ़े और किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए। लेकिन जो कल बानी पीटीआई से मंसूब, इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं, उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक लाहासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं, देखें जब मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो फिर इस किस्म की जबान जो है वो जिस फरीक से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके मुतल्लिक ही आप ये जबान इस्तेमाल करें, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपकी सिंसेरिटी जो है वो यकसर जो है मौजूद ही नहीं है इस मुज़ाकरात के बाद। मैं बानी पीटीआई की बात कर रहा हूँ, और लाजमी तौर पे कंस्ट्रक्शंस जो है बानी पीटीआई ने देनी है ना, अपने जो उनके लोग जो मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर वो इस तरह हुकूमत के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, सारी पॉलिटिकल जो पार्टी है, मेरा ख्याल है ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, झंझलाहट है उनकी जो बोल रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि उनकी कल की जो गुफ्तगू है उससे जो चांसेस थे इस सक्सेस के, इस मुज़ाकरात के, वो चांसेस भी जो है इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से उनके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि वो पॉसिबिलिटीज नहीं रही जो आज जब ये शुरू हुआ था, और मीडिया ने जिस तरह हाइप क्रिएट की थी, वो हाइप भी जो है वो मेरा ख्याल है कि एक रेत की दीवार साबित हुई है। और आई सी थिंग्स कोलैप्सिंग। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं और ये दोबारा किसी अच्छे नोट के ऊपर ये चीजें स्टार्ट हो सके, लेकिन कल की स्टेटमेंट्स के बाद मुझे इसके चांसेस जो है कम नजर आते हैं। अच्छा खान साहब, मैं चूंकि आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि मुज़ाकरात हॉल्ट हैं, और खुसूसन जिस ट्वीट की जानिब आप इशारा कर रहे हैं वो 2 पेजेस लंबी ट्वीट्स है। एक तो वो कह रहे हैं आप धांधली की पैदावार हैं, और जो अलकादर ट्रस्ट का फैसला है वो मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए वो फैसला अनाउंस नहीं किया जा रहा, और मैं कोई नवाज शरीफ या जरदारी नहीं कि एनआरओ ले लूंगा और अदालतों से वो अपने केसेस जो हैं वो खत्म करवाएंगे। सर, इससे तो लगता नहीं है खालिद साहब कि ये मुज़ाकरात जो थे वो कहीं पहुंचे भी थे। ये तो एक नॉन स्टार्टर जो उन्होंने बात कर दी है, और आपने अभी ये फरमाया कि मुज़ाकरात को हॉल्ट ही समझा जाए, और आपको कोई उम्मीद इसकी स्टेटमेंट्स के बाद नजर नहीं आ रही है। मैं राइट? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं आदिल। आप देखें ये एनआरओ की बात हो रही है ना, तो इमरान खान जो है वो एनआरओ जो है अमेरिका की जो इंतजामिया है, नई इंतजामिया जो आ रही है, उनसे एनआरओ मांग रहा है। इसने कल उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था और अब उनकी मिन्नतें कर रहा है कि जी मुझे मेरी जान छुड़ाओ। तो ये देखें, अगर इसने कोई भी इस मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ सिंसेरिटी या कोई इसमें खुलूस बाकी है, तो अपने जो मामला जो है पाकिस्तान में सेटल करे। जिनको एब्सोल्युटली नॉट कहता था, अब एब्सोल्युटली यस, और एब्सोल्युटली यस के साथ और भी बड़ा कुछ कर रहा है उनको मनाने के लिए। तो ये इस शख्स का मेरा नहीं ख्याल कि ज़मीर नाम की कोई चीज है इसमें। जिस वक्त चाहता है, जिस बात से जाता है, वो मुकर जाता है। एक तरफ मुज़ाकरात लगाए हुए हैं उसने, उसके बंदों को अपने को लगाया हुआ है। दूसरी तरफ जिन्होंने खुद कह रहा है कि हम इनसे ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, वसीला है पिंडी पहुंचने का या उधर पहुंचने का, हमारा एक रेफरेंस है, अदरवाइज तो हम तो पिंडी से बात कर रहे हैं। तो इस किस्म की जब ये बातें करता है तो मेरा ख्याल है कि कौन इससे बात करेगा। ऐसे कंप्लीटली अनट्रस्टवर्दी पर्सन। इसके अपनी पार्टी के लोग जो है ना वो इस पे एतबार नहीं करते। ये खुद जो कुछ कहता है तो घंटे के बाद जो लोग बाहर आते हैं
तो उस सारे स्टैंड के मुताल्लिक, किसी इंस्ट्रक्शंस के मुताल्लिक जो है ना, उनकी अहलिया मोहतरमा जो है उन्होंने को अदरवाइज बयान दिया होता है। अब किससे बात करें? बानी पीटीआई से बात करें, उनकी अहलिया मोहतरमा से बात करें, या किसी और लीडर से बात करें? किससे बात करें? और खुसूसन जब ऐसी जबान बोली जा रही हो, उसके बाद बात करने का क्या क्या फायदा क्या है? ये एक क्या, मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि आप क्या ये मैं समझता हूं कि ये एक्सरसाइज जो है वो, फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ये ला हासिल है और इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट कुड बी ए डिफ्लेक्शन बाय बानी पीटीआई। इंतजार कर लेते हैं, अगर ये 20 जनवरी का ये इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे तो किसी इंडिविजुअल के रिलेशनशिप तो नहीं है रियासतों में होते। रियासतों को तो रियासतों के साथ रिलेशनशिप होता है। खास साहब, ये जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लाहासिल है, और आप जो कल की उनकी स्टेटमेंट्स हैं उसको बुनियाद बना के ये बात कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि राना सनाउल्लाह साहब और स्पीकर याहिया सादिक साहब चाहते हैं कि ये मुलाकात हो। हुकूमत के चंद पावरफुल लोग नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात आगे की तरफ बढ़े और ये मुलाकात ना हो। तो क्या आज मुलाकात ना होने की वजह जो है वो इमरान खान साहब के ये वाले बयानात हैं, ये ट्वीट्स हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं ऐसे गलत बयानी नहीं करना चाहता कि मुलाकात की वजह यह है कि ये किसी उसके ऊपर जो है ना होने की वजह जो है कि ये किसी सब्सटेंटिव उसके ऊपर जो है बात पे नहीं आ रहे। पहले इन्होंने कहा था कि लिख के देते हैं हम अपनी डिमांड, फिर उधर से बैकआउट करके। मैंने आज सुबह एक असेंबली के बाहर जो है एक मोहतरम सहाफी के साथ बात करते हुए कहा है कि उन्होंने, असद कैफ साहब ने फरमाया कि जी जो मिनट्स हैं वो साइन कर लेते हैं, जो अभी तक जो कुछ बातचीत हुई है उस मिनट्स पे साइन करने का मतलब यही होगा कि हम अपनी डिमांड जो है इन राइटिंग जो है सबमिट कर रहे हैं। अगर ये भी कोई सोल्यूशन जो है असद कैफ साहब ने जो बात की है, अगर ये हो सकता है तो कर लें। लेकिन क्या उनका जो बानी पीटीआई है वो उनकी इन चीजों को बैकअप करेगा? उनकी डायरेक्टली इन लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है उसको डैमेज कर रहा है। इन लोगों की जो भी साख है, सियासी साख जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी सियासी साख तो कोई नहीं है। और जो लोग बैठे, जो बाहर बैठ के जो बयान दे रहे हैं, देखिए ये इस तरह एक क्या कहते हैं, एक इकाई होके बात करनी पड़ती है। ये नहीं है कि ख्वाजा असफलाना बातें कर रहे हैं। मैं तो बावजूद अपनी रिजर्वेशंस के, और मेरी रिजर्वेशन जो है वो सही साबित हो रही हैं कि ये लोग जो हैं इतवार के काबिल नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि सिलसिला मुनक़ता नहीं होना चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए। सियासी बरादरी को जो है वो ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि हम किसी डेडलॉक पे या डेड एंड पे पहुंच चुके हुए हैं। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, इनके जो अटरेंसेस हैं, जो इनकी जो बयानात हैं, जो ट्वीट्स हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ गुंजाइश रह गई है इनसे बात करने की? अच्छा, दूसरा खास साहब ये बताइएगा, आप 20 जनवरी का बार बार जिक्र कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप और नई एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में हल्फ लेगी। क्या आप समझते हैं कि इससे पहले उनकी टीम के चंद लोग ट्वीट्स वगैरह करते रहे, लेकिन जब वो इक्तिदार में आ जाते हैं, ऑब्वियसली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी पॉलिसी होती है, वो क्या वाकई पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, दबाव डालने की पोजीशन में है? हमने देखे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते जाते हमारे जो एटमी असासे हैं या पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उस हवाले से कोई सेंसलेस उन्होंने क्लेम्स किए कि जी शायद हमारे मिसाइलों का रुख जो है वो वाशिंगटन तक और रसाई पहुंच चुकी है। आप क्या समझते हैं बतौर डिफेंस मिनिस्टर के 20 जनवरी का इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि उसके बाद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नई जो आने वाली है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो पाकिस्तान पर दबाव डालेगी बानी पीटीआई को रिहाई वाले मामले में? देखें, इन लोगों ने जो एब्सोल्युटली नॉट वाले लोग जो हैं, इन लोगों ने जो झोली भीख के लिए फैलाई हुई है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, पहले जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके सामने भी। लेकिन ये रियासती ताल्लुकात हैं, ये आदमी मेरे और आपके ताल्लुकात नहीं है, कोई जाती ताल्लुकात नहीं है।
रियासतें जो हैं अगर किसी की इस्लाम दुआ हो भी आपस में, तो रियासतों का इंटरेस्ट जो है उसकी फौकियत होती है, उसकी प्रेसिडेंस होती है। वो अपने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की एक तारीख है, उसमें तलखियां भी हुई, उसमें हम इत्तेहादी भी रहे, लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी उन ताल्लुकात में रही है, चाहे वो मिलिट्री हुकूमतें थी या सियासी हुकूमतें थी या कोई भी हुक्मरान था, उनमें एक कॉन्टिन्यूटी, एक तसलसल रहा। तो ये समझते हैं कि वो अगर उन्होंने हमारे मिसाइल्स के मतलब कोई इस तरह की गुफ्तगू की है, पता नहीं क्या कंपल्शन है उनकी, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि किस कंपल्शन की वजह से उन्होंने ये बयान दिए हैं, लेकिन बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये हमारे जो प्रोग्राम है, हमारी वी लिव इन एन एरिया, जो हमारा खित्ता है, जो जोग्राफिया है, उसमें फैसिलिटीज मौजूद हैं, उसमें हमारी डिफेंस को खतरा है, तो वी हैव टू इक्विप आवरसेल्व्स। हमें कोई हम नहाते तो नहीं बैठ सकते कि सारी दुनिया को जो है हर किस्म के हथियार की सहूलत मुहैया हो और पाकिस्तान जो है वो असॉल्ट राइफल ही लेकिन लड़ता रहे। हम क्यों ना हम लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करती है डिफेंस को मजबूत करने के लिए, उसकी एक्विजिशन करें, उसको एक्वायर करें, अपने वसाइल से एक्वायर करें, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी मेहनत से एक्वायर करें। तो ये किसी को हक नहीं मानता, और ये मेरा ख्याल है जिस तरह ये लेट रहे हैं पीटीआई वाले, ये कोई सौदा ना कर ले उनके साथ कि खुदा का वास्ता है हमें कोई हमारे सर पे हाथ रखो, हमें अपने साए में ले लो, हमें गोद ले लो, और हम तुम्हें ये कर देंगे। ये डेंजरस हो गए हुए हैं ये लोग जो हैं पाकिस्तान के लिए अब खतरे का बायस हैं। ये जिस तरह अपने भेष बदलते हैं, अपनी जबान बदलते हैं, अपना पोस्चर बदलते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन खान साहब वो तो इस वक्त खुद ओपोजिशन में बैठे हुए हैं, सिर्फ एक सूबे में उनकी गवर्नमेंट है। अगर खुदा ना ख्वास्ता जो आप बात कर रहे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी सौदा कर सकते हैं, एटमी तंसीबात का भी सौदा कर सकते हैं, वो तो इस पोजीशन में है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं जी हम जेरे अताब हैं, हम जेलों में हैं, इज़ारे राय पर पाबंदी है। तो वो आप मेरी बात नहीं समझे। वो चाहते हैं कि उनको दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए और पेटनेज जो है वो हमें जो है वो पावरफुल स्टेट से जो है वो मुयस्सर हो, उनकी सरपरस्ती में हम हुक्मरानी करें, और पाकिस्तान के जो कुछ भी जो है खुदा न खास्ता बर्बादी जो है वो होती रहे। लेकिन हम जिस तरह करप्शन के जिस तरह बाजार गर्म था इनकी हुक्मरानी में, और आज भी जिस तरह फंड्स जो है केपी के इस्तेमाल हो रहे हैं, वो आपके सामने है कि किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं उनकी डिटेल नहीं बताना चाहता, वो आ जाएगी, डिटेल भी आ जाएगी कि कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सारी ये जिस तरह मक्खियों की तरह इकट्ठे हुए हैं कि केपी से इनको सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है और कोई ना कोई सपोर्ट मिल रही है। तो ये मैं इन लोगों की जो है, मैं खुदा न खास्ता किसी की मुहिब्बुल वतनी पे शक करना मैं जो है ना बुरी बात समझता हूँ। लेकिन आदत जब लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट जो है, पर्सनल मोटिव्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाएं, वो हर चीज को ओवरराइड कर जाते हैं, फिर वतन से मोहब्बत भी जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, सानवी हो जाती है।